गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश कॉन्सेप्ट टू स्कूल में स्वागत है, जहां हम इसके पिछले में नॉवेल की चर्चा कर रहे थे और आज आपके सामने एक नए नॉवेल लेके आए हैं। फिक्शनल वर्क जो है जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह एक माइलस्टोन माना जाता है। इस भाग में हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिंदी समरी भी बात करेंगे, जो हमारा पार्ट 1 में रहेगा हिंदी समरी, और पार्ट 2 में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। बेसिकली जो एलटी ग्रेड के एग्जाम में इस सब्जेक्ट को रखा गया, इसमें से बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके परिप्रेक्ष्य में इसके ध्यान रख के हमें इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है और आप तैयारी में जुटे रहें और हमारा जहाँ तक सहयोग हो सकता है हम आपको करेंगे। आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, फैक्ट्स आर फैक्ट्स एंड विल नॉट बी डिसअपेयर ऑन द अकाउंट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। उनका कहना बिल्कुल सही था। जो सत्य है सत्य है, उसके फैक्ट के आधार पर डिसअपेयर नहीं किया जा सकता। और इन्होंने जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तो उस समय यह जेल में थे। आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू की लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हिंदी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो आपको पता ही है। वे एक महान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। बालक जवाहरलाल की आरंभिक शिक्षा घर पे हुई। उस शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ से वे वकील बनकर लौटे। 1915 में नेहरू जी का विवाह कमला नेहरू से हुआ। नेहरू जी भारत की दुर्दशा देखकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने गांधी जी का उचित मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्हें गांधी जी ने मार्गदर्शन दिया था। वे कई बार जेल गए और यह किताब भी जो हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे वह जेल में ही लिखी गई। और उनकी मृत्यु जो है 27 मई 1964 को हो गई। उनके जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए थोड़ा इनका लाइफ बैकग्राउंड देखते हैं, क्या होता है लाइफ स्टाइल। जवाहरलाल नेहरू और बोरन, जैसा का पता है, 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुए थे। इनके माता का नाम, पिता का नाम आपको पता ही है कि मोतीलाल नेहरू इनकी माता पिता के नाम था। और मदर जो है स्वरूप रानी, तो जो इनकी हैं। अब इनकी फैमिली की हिस्ट्री देखते हैं, कैसे फैमिली हिस्ट्री है इनके। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, इनके पिता मोतीलाल नेहरू और मदर स्वरूप रानी। सिस्टर नेम, इनकी बहन का नाम था विजय लक्ष्मी था। और इनकी जो राष्ट्रीयता थी इंडियन थी। स्पाउस, इनकी शादी कमला से हुई थी। इनकी जो बच्ची का जो तीसरी प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी इनकी बेटी थी। और इंदिरा गांधी की जो लड़की हैं वो सोनिया गांधी हैं। इनकी जो पीढ़ी अभी चली आ रही है। और इनका प्रोफेशन बैरिस्टर था। इन प्रोफेशन से बैरिस्टर थे। इनका एक पीढ़ी दर पीढ़ी का एक कैलेंडर मैंने आपके सामने रखा है। अब आइए चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मेन थीम पे बात करते हैं, इसकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में है क्या। बेसिकली जब जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हुए जेल में थे, और इस किताब में इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं की। इसमें हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, वार है, स्ट्रगल है, लाइफ ऑफ फिलॉसफी, बहुत कुछ है। और इस बुक में टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें तो इस बुक में जो पूरी नॉवेल है या फिक्शन वर्क, प्रोज वर्क जो भी है, ये पूरे 10 चैप्टर में इसे बांटा गया है। और प्रत्येक चैप्टर अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करता है। और इसकी जो प्रस्तावना है, भारत की खोज की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने कहा है कि इस रचना में भारत की राष्ट्रीय चरित्र के स्रोत की गहरी पड़ताल की गई है, जिसमें भारत के चरित्र को दिखाता है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? पहला जो मैटर है जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखाता है, इंडियन हिस्ट्री इसमें। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति थे, उन्हें इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी पकड़ थी। और उस समय जेल में इनके साथ 9 और कैदी बंद थे जो अलग अलग प्रांतों से आए थे, जो हिस्ट्री बताए थे उस समय उनकी सुन के ही उन्होंने लिखी थी। पहला हिस्ट्री के बारे में, दूसरा लाइफ के बारे में। वो अपने कुछ बेसिक अर्लियर लाइफ बताते हैं, कैसे जेल में गुजारे। उसके बाद इंडियन फिलोसफी की वो बात करते हैं। उसके बाद
बाद इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं और उस समय की कंडीशन ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या थी, उस समय हमारी सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, लोग कैसे थे, अंधविश्वासी, उस पर भी बात किए। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर डेमोक्रेसी पे दिया है। और डेमोक्रेसी के अलावा इन्होंने 7वें नंबर पे देखिए हिंदुइज्म की बात की है कि हिंदुइज्म क्या है, ठीक। और उसके बाद नेशनल मूवमेंट, तो आपको पता ही, नेशनल मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया और इसमें नेशनल मूवमेंट की बात की। और 9वें पॉइंट में उन्होंने भगवत गीता से काफ़ी इम्प्रेस थे, उपनिषद से भी काफ़ी इम्प्रेस थे। आइए हम इसके चैप्टर बाय चैप्टर इसका स्टडी करते हैं, देखते हैं इन्होंने प्रत्येक चैप्टर में क्या क्या दिखाया है। ये हमारा चैप्टर 1 है, क्योंकि देखिए ये बुक काफ़ी मोटी है, इसकी मैं डिटेल एक एक लाइन करके बता नहीं सकता, कोई कहानी टाइप है नहीं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस चैप्टर में क्या बात कही गई है। देखिए चैप्टर 1 जो है यह अहमदनगर किले में एक जेल है, उसमें बंद रहते हैं 20 महीने के समय में, जो है वो वहाँ बंद रहते हैं, उसी के समय इसकी बात कही गई है। और किताब उसी समय 1944 में लिखी गई है। तो इस चैप्टर 1 में 20 मंथ 20 महीने का समय बिताते रहते हैं जेल्स में, उसकी बात कही गई है। और देखिए दूसरी टॉपिक, वह पहले चैप्टर में बताते हैं कि 20 महीने से मैं जेल में बंद हूँ और क्या क्या कर रहा हूँ, उसके बारे में फेमिन के बारे में बताते हैं, जो बंगाल में सूखा उस समय पड़ा रहता है, काफ़ी बड़ा 19 उसकी कहानी 1942 में, क्योंकि किताब तो 1944 में लिखी गई है, 20 अहमदनगर जेल में तो 42 में सूखा पड़ा रहता है। द वार ऑफ डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी की लड़ाई है या नेशनल मूवमेंट की वो बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के लिए कैसे, टाइम इन प्रिजन, द अर्ज टू एक्शन, वो बताते हैं कि उस समय जेल में जब बंद थे वो क्या करते थे। और वो बताते हैं जेल में कैसे वो सुबह से बागवानी का काम शुरू कर देते, वो दिन भर करते थे, फिर आके किताब लिखा करते थे। द पास्ट इन द रिलीजन ऑफ द प्रेजेंट, द पास्ट इन इट्स रिलेशन टू द प्रेजेंट, पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते हैं और बताते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, उसी रोशनी को, तो वो बेसिकली कल्पना करते हैं, लाइफ ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं। एंड द फ्लडेन ऑफ द पास्ट की बात, द फ्लडेन ऑफ द पास्ट की बात करते हैं। चैप्टर 1 बस इन्हीं चीज़ों के बारे में बताते हैं। आइए चैप्टर 2 पे हम चलते हैं। देखिए चैप्टर 2 जो है बेडवेल एंड द लिगनिन में इन्होंने बेसिकली अपनी मैरिज लाइफ को डिस्कस किया है, अपनी पत्नी कमला नेहरू के बारे में बताया है, द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप, और उसमें रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती है उसको डिस्कस किया है, डेथ मौत के बारे में बताया है, जो इसमें मुसोलिनी के रिटर्न के बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया है। और क्रिसमस 1935 के बारे में एक पार्टी को भी इसमें इन्होंने डिस्कस किया है। और बेसिकली ये जो चैप्टर इनके बायोग्राफी को दिखाता है कि इनकी लाइफ कैसे थी, कमला के साथ इनके रिलेशन कैसे थे, और इनके प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिलेशंस और मुसोलिनी के रिटर्न के बारे में चैप्टर 2 में इन सब टॉपिकों को डिटेल बात की गई है। आइए चैप्टर 3 पे हम चलते हैं। चैप्टर 3 द क्विस्ट, जो क्विस्ट होता है, अब देखिए इसमें इन्होंने विभिन्न टॉपिकों को उठाया है। मैंने जैसे बता दिया डिस्कवर ऑफ इंडिया एक टॉपिक नहीं, कई टॉपिक है। द पैनोरमा ऑफ इंडियन पास्ट, जो भारत के पास्ट की कहानियां हैं कि भारत पहले 1857 में क्या था, कैसे क्रांतियां हुई, उसकी ग्लोरिफिकेशन कैसे, इस तरह की चीज़ों को उन्होंने इसमें बताया। दूसरा नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद को बताया। इंडिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, भारत की शक्ति और कमजोरी की बात की गई है। द सर्च ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, मतलब भारत की खोज की बात की गई, इसमें भारत माँ की भी बात की गई है। ट्रेवलिंग थ्रू इंडिया, भारत में विभिन्न प्रदेशों में घूम के जो इन्होंने किया तो उसकी बात की गई। द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, एकता की बात कही। और उस समय के जनरल इलेक्शन के बारे में बताते हैं कैसे जनरल इलेक्शन की है। द कल्चर ऑफ द मासेस, और भारत के विभिन्न प्रकार के कल्चर की बात की गई है कि भारत के विभिन्न प्रकार के लोग, क्योंकि आपको पता है विविधता में एकता के देश है, विभिन्न लोग करते कल्चर क्या होता है, उस संस्कृति की बात करते हैं। भारत की विभिन्न संस्कृतियों का इन पर काफ़ी प्रभाव रहता है और उसी चीज़ को लिखते हैं। और टू लाइफ्स की बात करते हैं, दो जीवन की बात करते हैं कि कैसे कैसे होता है। तीसरे चैप्टर में इन सब टॉपिकों पर बात करने के अलावा आइए चलते हैं अगले चैप्टर नंबर 4 पे। देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस चैप्टर का नाम ही है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने जब वहाँ जेल में बंद रहते हैं तो खुदाई का काम हुआ रहता है, तो उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो अवशेष प्राप्त वहीं होते हैं, तो उसी समय ये बताते हैं। देखिए द इंडियज वैली सिविलाइजेशन, हिंदूज, जो हिंदू सिविलाइजेशन की बात करते हैं। द कमिंग ऑफ आर्यन, और आर्यन की बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता थी, कैसे इसको विलुप्त हो गई, शायद आर्यनों के बारे में इन्होंने इंट्रोडक्शन दी। व्हाट इज़ हिंदुइज्म, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर 4 में इन्होंने हिंदुइज्म की बात की कही है।
ये ध्यान रखिएगा चैप्टर 4 में हिंदुइज्म आया है। द अर्लीस्ट रिकॉर्ड एंड स्क्रिप्चर एंड मैथोलॉजी, और हम इसके पहले के रिकॉर्ड की भी बात करते हैं और इसमें वेद की भी बात करते हैं कि वेद ग्रंथ ऋग वेद साम वेद यजुर्वेद की भी बात इन्होंने की है, वेदास की, हिंदू माइथोलॉजी की। देखिए मैथोलॉजी की बात करते हैं। द एक्सपेक्टेंस एंड निगेशन ऑफ लाइफ, और जीवन की फिलोसफी की भी बात करते हैं क्या होती है। सिंथेसिस एंड एडजस्टमेंट, द बिगिनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम के बिगिनिंग शुरुआत की भी बात करते हैं, कास्ट सिस्टम कहाँ से शुरुआत। द कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड द, और सबसे इम्पोर्टेंट द उपनिषदात, जो हमारे उपनिषद हैं उसके भी बारे में इसमें बात करते हैं। चौथा चैप्टर कंटिन्यू रहता है, इसमें बहुत सारे टॉपिकों को बात करते हैं। द एडवांसेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक फिलोसफी, और इसमें फिलोसफी ऑफ लाइफ, उसके लाभ और हानियों के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर डिस्कस की है। मटेरियलिज्म की, भौतिकवाद की बात करते हैं। द इपिक हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन एंड मिथ की बात करते हैं। और भगवत गीता, द महाभारता, लाइफ एंड वर्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री, महावीर एंड बुद्धा कास्ट। याद रखिएगा चैप्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुइज्म, भगवत गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, महावीर, बुद्धा कास्ट को भी इसमें बात की गई है। चंद्रगुप्त की, चाणक्य की भी बात कही गई है, बुद्धा टीचिंग की बात की गई है, स्टोरी की बात की, अशोक की भी इसी में बात करते हैं चौथे चैप्टर में। आइए चैप्टर नंबर 5 पे हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का इन्होंने नाम दिया थ्रू द एजेस। इसमें यह नेशनल इम्पीरियलिज्म अंडर द गुप्ता, साउथ इंडिया, गुप्त काल के इसमें जो हैं उसके इस पे बात करते हैं। पीसफुल डेवलपमेंट एंड मेथड ऑफ वारफेयर, इंडिया अर्ज फ्रीडम्स प्रोग्रेस वेरियस, सिक्योरिटी की बात करते हैं। इंडिया एंड ईरान के रिलेशन की बात करते हैं। ग्रीस के रिलेशंस की बात करते हैं। द ओल्ड इंडियन थिएटर की बात करते हैं। बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करते हैं कि फिलोसफी क्या है। वाइटलिटी एंड प्रेजिस्टेंस ऑफ संस्कृत की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, और इफेक्ट ऑफ बुद्धिज्म ऑन बुद्धिज्म का हिंदुइज्म प्रभाव की बात करते हैं। हाउ डिड हिंदुइज्म एब्जॉर्ब बुद्धिज्म इन इंडिया, कैसे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होता है इंडिया में, उसको एब्जॉर्ब करता है, उसकी बात करते हैं। द इंडियन फिलोसफिकल अप्रोच की बात करते हैं। द 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी के 6 सिद्धांत की बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी उस समय भी चाइना इसके साथ था। इंडियन कॉलोनीज एंड कल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया, पूरे एशिया के परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल लेवल पे भी वहाँ पे बात की जाती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन आर्ट ऑब्जर्व, 5वें चैप्टर में बात करते हैं। ओल्ड इंडियन आर्ट की, भारतीय पुरानी कला बात करते हैं। इंडियन फोर एंड ट्रेड की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं। मैथमेटिक्स एंड इंसेंटिटी, इसमें जीरो की देन हुई तो उसकी बात करते हैं। ग्रोथ एंड डीके की, पतन और उत्थान की भी बात करते हैं चैप्टर 5 में। आइए चैप्टर 6 में चलते हैं, जिसका नाम ही है न्यू प्रॉब्लम्स, नई समस्याएं। द अरब एंड द मंगोल्स, उस समय भारत पे आक्रमणों के बाद प्राचीन काल में जो आक्रमण होते थे अरब और मंगोल में, उसकी बात यहाँ पे चैप्टर 6 में की गई है। द फॉलोइंग ऑफ अरब कल्चर एंड कॉन्टेक्ट विथ इंडियन, मोहम्मद ऑफ गजनी एंड अफगान्स। और देखिए मोहम्मद ऑफ गजनी का आक्रमण और अफगानियों का इस जैसे भारत को लूटे थे आके, उसकी बात, यानी हिस्ट्री, बेसिकली देखिए हिस्ट्री को दिखाते हैं एंसेंट की। द इंडो अफगान एंड साउथ इंडिया, विजयनगर, बाबर, सी पावर, इसमें देखिए विजयनगर का उत्थान, बाबर का प्रभाव और सी पावर समुद्र की शक्ति की बात करते हैं। सिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ मिक्सचर कल्चर, पोर्धा, कबीर, गुरु नानक, अमीर खुसरो की भी यहाँ बात कही गई है। इसमें आप ध्यान रखिएगा द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप विलेज सेल्फ गवर्नमेंट, द सौकरा नीतिशरा की भी बात की गई है। जो चैप्टर 6 है इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, कैसे अफगान आते हैं, मुगल आते हैं, मोहम्मद गजनी आके लूटते हैं, उनकी समस्या बेसिकली हिस्ट्री को डील करते हैं। आइए चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या करते हैं, नहीं ये चैप्टर नंबर 6 ही कंटिन्यू पार्ट है। द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ कास्ट, द जॉइंट फैमिली बाबर एंड अकबर, वो हिस्ट्री ही अभी चल रही है। द प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजेशन की भी बात है इसमें। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एशिया एंड यूरोप एंड मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कल्चर के विकास की बात करते हैं। ऊपर जो बाबर अकबर की हिस्ट्री है अभी ऊपर बात की गई है। औरंगजेब पुट द क्लॉक बैक एंड ग्रोथ द हिंदू नेशनलिज्म
शिवाजी। और यहाँ पे देखिए शिवाजी, द मराठा ब्रिटिश स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ट्रम्प ऑफ बीच, अब अंग्रेजों की जीत की भी यहाँ पे दिखाया गया, द बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया ने सुपीरियोरिटी ऑफ इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक की भी बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसी पार्ट में रंजीत सिंह एंड जय सिंह की भी बात होती है, उनके बारे में, उनकी बैकग्राउंड, उनकी बायोग्राफी कैसे इन्होंने राज की उसके बारे में बात करते हैं। और इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया की भी बात करते हैं, उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया क्या थी, बैकग्राउंड क्या था, और उस समय इंग्लैंड का क्या प्रभाव था, कैसे अंग्रेज आए। अब चैप्टर 7 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई 2 फेज़ में आता है। पहला फेज़ क्या, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, और उसके कैसे नेशनल मूवमेंट का उत्थान होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में उन्होंने दिखाया हुआ है। इसमें विभिन्न टॉपिक दी गई है, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। द आइडियोलॉजी ऑफ एम्पायर, द न्यू कास्ट, द प्लंडर ऑफ बंगाल, हेल्प इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, उसका पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति, उसका इसमें बात कही गई है। अब अगले आगे देखते हैं, इंडिया बिकम्स फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अपेंडेंस ऑफ अनदर कंट्री, इस द ग्रोथ ऑफ इंडियन स्टेट सिस्टम, भारत के राज्य सिस्टम के विकास की बात की गई है। कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। द प्रेस द विलियम जॉन इंग्लैंड एजुकेशन इन बंगाल, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रांति की भी बात इसी 7वें चैप्टर में की गई है। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, प्रोविजनल डिफरेंस, रिफॉर्म एंड अदर मूवमेंट अमंग द हिंदू मुस्लिम्स, केमल पेशा एंड नेशनलिज्म इन एशिया, heavy industry began, तिलक एंड गोखले, सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें देखिए बेसिकली कई टॉपिकों को, फर्स्ट फेज रहता है 7वें चैप्टर में, और जो 8वें चैप्टर में सेकेंड फेज आएगा। इसमें डिफरेंट इंडिया के जो 1857 क्रांति है उसके क्या, एशिया के परिप्रेक्ष्य में और रिफॉर्म मूवमेंट है उसकी बात करते हैं। आइए चैप्टर 8 में देखें क्या क्या टॉपिक इन्होंने डिस्कस किया है। चैप्टर 8 में इसी का लास्ट फेज रहता है, नेशनलिज्म वेरियस इम्पीरियलिज्म का, हेल्पलेस ऑफ द मिडिल क्लास। और देखिए इसमें दयनीय स्थिति बताते हैं कि कैसे हेल्पलेस मिडिल क्लास होता है। गांधी कम्स द कांग्रेस बिकम ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गांधी लीडरशिप। और गांधी जी जब कांग्रेस में आते हैं तो कैसे वो शक्तिशाली लीडरशिप को, गांधी जी की शक्तिशाली लीडरशिप से प्रभावित होते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट इन द प्रोविडेंस, और वह बहुत आगे है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट होते सामने आती है। इंडियन डायनेमिक वर्सेस ब्रिटिश कंजर्वेशन इन इंडिया की बात करते हैं। द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी, द मुस्लिम लीग, मिस्टर M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की बात इसमें कही जाती है, जो इसमें कहते हैं। द नेशनल प्लानिंग कमेटी की बात इसी में की गई है। द कांग्रेस एंड इंडस्ट्री, बिग इंडस्ट्री वर्सेस कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री की तुलना की बात की गई है। गवर्नमेंट चेक्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अच्छा ग्रोथ की विकास की बात की गई है। वार प्रोडक्शन इन द डाइवर्शन फ्रॉम द नॉर्मल प्रोडक्शन। अब चैप्टर 8 में बेसिकली इन्हीं टॉपिकों को डिस्कस किया गया कि भारत में उस समय क्या, कैसे कैसे नेशनल प्लानिंग कमेटी आती है, इसकी क्या डिस्कस की गई है। अब देखिए चैप्टर 9 में द लास्ट फेज ऑफ, तीसरा फेज रहता है वर्ल्ड वार सेकेंड का। उस समय द कांग्रेस, वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 में जो खत्म हो रहा था, उनका प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। द कांग्रेस डेवलप ए फॉरेन पॉलिसी की डेवलप करती है कांग्रेस। द कांग्रेस अप्रोचेस टू वार को अप्रोच करती है। रिजेक्शन टू वार, another Congress officer and its rejection by the British government, मिस्टर चर्चिल, इसमें बात की गई है रिजेक्शन की। इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडेंस की बात की गई। आफ्टर पर्ल हार्बर, गांधी एंड नॉन वायलेंस टेंशन की बात की गई। सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स कम्स इन इंडिया, क्रिप्स मिशन की बात की गई है, जो स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स आते हैं 1942 में, क्रिप्स मिशन, उनकी बात की गई। द फ्रस्ट्रेशन, द चैलेंज क्वाइट इंडियन रिजोल्यूशन की इसमें बात करते हैं। बेसिकली चैप्टर 9 जो रहता है ये लास्ट फेज रहता है। वर्ल्ड वार के प्रभाव को कैसे क्रिप्स मिशन आते हैं, भारत पे इसका क्या प्रभाव रहता है, गांधी की नॉन वायलेंस मूवमेंट की इसमें डिस्कस करते हैं। आइए एकदम लास्ट चैप्टर 10वें चैप्टर पर चलते हैं, क्या इस पर उन्होंने बताया, इसमें किन किन टॉपिकों को डिस्कस किया है। चैप्टर 10 अगेन अहमदनगर फोर्ट में अगेन वहाँ पे बात करते हैं। द चैन ऑफ हैपनिंग,
चैन ऑफ हैपनिंग की बात करते हैं, अपने मतलब फिलोसफिकल थोड़ा सा हो जाते हैं। द टू बैकग्राउंड इंडियन ब्रिटिश, अब भारत और ब्रिटिश के इंग्लैंड के दो बैकग्राउंड की बात करते हैं। रिएक्शन ऑफ अब्रॉड की बात करते हैं, रिएक्शन इन इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या रिएक्शन होते हैं, अब्रॉड में क्या होते हैं। इंडिया सिकनेस फेमिनाइन, उसके इंडिया के जो सबसे उस समय 1942 में बंगाल सूखा है तो उसकी बात करते हैं। इंडिया डायनेमिक कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी को दिखाते हैं इंडिया के। इंडिया ग्रोथ अरेस्टेड की, यहाँ इनकी ग्रोथ कैसे रुक जाती है उसकी बात करते हैं। रिलीजन, फिलोसफी एंड साइंस की यहाँ पे बात कही जाती है। द इम्पोर्टेंट ऑफ द नेशनल आइडिया चेंज नेसेसरी इन इंडिया, नेशनल आइडिया की इसमें बात करते हैं, उससे चेंज कैसे हो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में होता है। इंडिया पार्टीशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशनल स्टेट्स और सेंटर ऑफ सुप्रा नेशनल स्टेट्स, इसकी बात करते हैं। रियलिज्म एंड जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड एसोसिएशन के परिप्रेक्ष्य, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। द यूएसए एंड द यूएसएसआर, फ्रीडम एंड एम्पायर, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, प्रॉब्लम जनसंख्या की समस्या को यहाँ बात करते हैं। फॉलिंग ब्रिटिश रेट एंड नेशनल डीके, ब्रिटिश के रेट के फॉलिंग के पतन का भी यहाँ पे उन्होंने बात किया है। द मॉडर्न अप्रोच टू एन ओल्ड प्रॉब्लम एपिलॉग, और इसमें लास्ट में मॉडर्न अप्रोच को दिखते हैं और एन प्रॉब्लम को भी दिखाते हैं। ओल्ड प्रॉब्लम है जो समस्याएं हैं उसको डिस्कस करते हैं और 10वें चैप्टर के साथ ही यह ख़त्म करते हैं। बेसिकली जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया रहती है इसमें विभिन्न कल्चर, हिस्ट्री, फिलोसफी, वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज, इस पर इन्होंने डिस्कस किया है। और इसमें बेसिकली बहुत बड़ी किताब है, इसको डिस्कस करने के लिए मैं और कुछ डिटेल स्टडी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा आप। अगर इससे क्वेश्चन बने भी तो बहुत बेसिक लेवल के मोटे मोटे तौर पे बनेंगे जो आप आसानी से कर ले जाएंगे अगर इतना जान जाएंगे किताब क्या बता रही है। ठीक, यहीं पे इनका डिस्कवरी इंडिया ख़त्म होता है। LT ग्रेड एग्जाम 2011, अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। हम आगे भी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको कोई और नई वीडियो चाहिए, सजेशन, कमेंट, तो हमारे इसे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वाचिंग।